दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आर ओ 2023 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 11 प्रैक्टिस सेट कर रखा है। आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको पता होगा कि आर ओ में 10 से 12 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं, जिसको हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। आप आराम से उन क्वेश्चंस को बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, आज का पहला प्रश्न ये, दी गई आकृति में कितने आयत है। तो इस आकृति में कितने आयत है आपको ये बताना है। तो जब आयत की बात होती है, देखिए अगर मान के चलिए ऐसी आकृति बनी है ना, इस प्रकार, तो कुल आयत की संख्या निकालने के लिए इनके खंडों को गिनेंगे 1 2 3 और बाद में सबको जोड़ देंगे। यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो इसमें आयत की संख्या 6। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है। तो इस प्रकार अगर हम इस आकृति को देखें, यहाँ पर ये जो बन रहा है ना, देखिए ये जोन, अगर इसमें देखा जाए तो देखिए कितने खंड है, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। 4 खंड अगर सबको जोड़ेंगे तो आयत की संख्या आ जाएगी 10। तो इसमें आयत की संख्या हो गई 10। अब इसी प्रकार हम लोग इस खंड को देखेंगे, ये जो बन रहा है यहाँ पर, इसको देखिए, इसमें 1 2 और 3, यहाँ पर होना तो 6 चाहिए था, मतलब जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो जोन है, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जोन, ये 2 बार आ रहा है। 2 बार आने का मतलब इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो इसमें 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 5। ठीक, इसके बाद इस खंड को देखते हैं, ये खंड, इसमें देखिए 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है, लेकिन ये भी यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो इसमें 1 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा। 5 2 7 और 10 17। इस आकृति में कुल आयत की संख्या 17, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा। जो दिया गया वेन आरेख है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए वेन आरेख में आयत जो है ये इंजीनियर्स को दर्शा रहा है। ठीक, इसके बाद जो वृत्त है ये प्रबंधकों का प्रतिनिधित्व करता है और त्रिकोण विवाहित का प्रतिनिधित्व करता है। आरेख में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। कितने लोग विवाहित हैं लेकिन इंजीनियर नहीं। देखिए आपको विवाहित ढूंढना और इंजीनियर मतलब नहीं होना चाहिए। तो देखिए इंजीनियर वाला जो जोन है, देखिए जो आयत है ना, आयत को आप पहले ही हटा दीजिए, आयत के जितने भी नंबर है, क्योंकि आयत में सब विवाहित है। और यहाँ पे आपको अच्छा सॉरी, इसमें क्या चाहिए आपको, विवाहित चाहिए लेकिन इंजीनियर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आयत जो है ना, आयत में सब इंजीनियर है, तो आयत को हम हटाते। देखिए ये आयत है, आयत में जितने भी लोग हैं, देखिए यहाँ पे इस 17 को हटा देंगे, 15 को हटा देंगे, 17 को हटा देंगे और यहाँ पे 33 को हटा देंगे, क्योंकि आयत में इंजीनियर थे और हमें इंजीनियर चाहिए ही नहीं चाहिए। अब आपको बोला जा रहा है कितने लोग विवाहित हैं, तो विवाहित की बात करेंगे तो विवाहित को कौन दर्शा रहे हैं, त्रिकोण है ना, तो ये त्रिकोण रहा। अब त्रिकोण में कितने लोग बचे हैं, 16 और 13 29 लोग बचे, तो 29 लोग ऐसे हैं जो विवाहित हैं। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे विवाहित के बाद वो प्रबंधक है या नहीं, इसका जिक्र नहीं किया गया, तो आपको सबको लेना है। तो यहाँ पे 16 और 13 29 हो जाएगा, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3। 3 का यहाँ पे प्रश्न दिया है, एक कूट भाषा में अर्थ को 8201 815 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में ऑर्बिट को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। जो यहाँ पर अर्थ है ना, अर्थ EARTH, ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखिए। ई की प्लेस वैल्यू 5, ए का 1, आर का 18, टी का 20 और एच का 8। ठीक, ये आपने सबकी प्लेस वैल्यू लिख ली। अब यहाँ पे देखिए इसका पैटर्न क्या दिया, 82 0 18 15। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 को ना यहाँ पर रख दिया गया, फिर इसके बाद 20 को यहाँ पर रखा गया, फिर यहाँ पर 18 को रख दिया गया, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 5। जो प्लेस वैल्यू है ना, मतलब उसको क्या किया गया, रिवर्स से लिखते हुए आया है। तो इस प्रकार अगर हम ऑर्बिट की बात करेंगे, देखिए ऑर्बिट की बात करें तो ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, लेकिन 15 शुरू में ना लिखकर अंतिम में लिखा जाएगा। तो सिर्फ एक विकल्प ऐसा है जिसके लास्ट में 15 है, तो यही सही हो जाएगा, विकल्प बी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित। देखिए ये दोनों आपस में संबंधित है, ये दोनों आपस में संबंधित है, तो आपको पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क का मान क्या आएगा। देखिए 72 से 14 कैसे बनाए, 7 गुणे 2 अगर लिखेंगे तो 14 बन जाएगा। इसी प्रकार 96 से 54 बनाए तो 9 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो आपको पैटर्न पता चल चुका है, पैटर्न क्या चल रहा है। 87 है तो 87 में 8 गुणे 7 अगर करेंगे तो 8 गुणे 7 करने पर 56 मिलेगा, विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए जनसंख्या के अनुसार। तो आपको जनसंख्या के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए अगर बात करेंगे जनसंख्या के बारे में
तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब प्रीवियस ईयर के हैं, तो जब प्रीवियस ईयर के तो वहाँ पे जनसंख्या का स्टेटस हो सकता है कुछ अलग रहा हो, है ना। तो अभी वर्तमान में अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो इसमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अभी भी अगर देखा जाए तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस स्टेट की, उत्तर प्रदेश की, तो सबसे पहले तो 4 आएगा, उत्तर प्रदेश की है ना। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे इसमें कौन दिख रहा है, इसमें मध्य प्रदेश आएगा, तो यहाँ पर 4-2, देखिए 4-2 मिलते ही ये 2 विकल्प कट गए, 2 विकल्प कट गए क्योंकि उत्तर प्रदेश फिर मध्य प्रदेश। इसके बाद जो जनसंख्या फिर ये आंध्र प्रदेश की जनसंख्या 1, है ना। आंध्र प्रदेश के बाद हिमाचल और अरुणाचल, है ना। इसमें एक विकल्प जो मतलब आप सेट कर लेना, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी वही सही होगा। तो ये 3 पैटर्न तो बिल्कुल सही है ना। इसके बाद हिमाचल की ज़्यादा है कि अरुणाचल की ज़्यादा है, इसको आपको कमेंट करके बताना है ना। और इसका कौन सा उत्तर सही बनेगा ये भी आपको बताना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्द आपस में ठीक वही संबंध साझा करते हैं जो प्रश्न में दिए गए शब्दों के जोड़ों द्वारा प्रदर्शित किया साझा किया जाता है। देखिए डेंटिस्ट का संबंध डॉक्टर से दिया है, मतलब डेंटिस्ट भी तो एक डॉक्टर ही होता है ना। मतलब ये डॉक्टर का एक मतलब रूप है डेंटिस्ट, है ना। तो वृत्त ये रेखा का एक रूप नहीं है, पहला विकल्प गलत हो गया। बीजगणित ज्यामिति से कोई संबंध नहीं है, मतलब इसके हिसाब से। रसायन विज्ञान देखिए जो रसायन विज्ञान है विज्ञान की एक शाखा है छोटी सी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और जीव विज्ञान ज्योतिष का तो कोई ही संबंध नहीं है, तो विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 7, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। हिट एंड ट्रायल करिए, है ना। इसमें आपको मतलब एक एक विकल्प को चेक करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए माइनस है यहाँ पर, है ना। तो माइनस और भाग को आपको कन्वर्ट करना है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसके पहले 5वां क्वेश्चन आपको कमेंट करना था, क्वेश्चन 7 का भी उत्तर कमेंट कीजिएगा कि क्या इसका उत्तर आएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बार हो चुके हैं। तो आप हिट एंड ट्रायल आराम से लगा सकते हो। एक बार क्या करना है, माइनस और डिवीजन को चेंज कर लेना, फिर प्लस और डिवीजन को चेंज कर लेना, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन को चेंज कर लेना, और इसमें जो भी आंसर सही बनेगा आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न चिन्ह को कौन सी आकृति प्रतिस्थापित करेगी। देखिए पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये सर्कल यहाँ पर था, है ना। फिर सर्कल क्या हुआ, ये ऐसे ऐसे समझिए, सर्कल ना ऐसे घूमते हुए यहाँ पर नीचे आ गया, सर्कल इधर देख रहे हैं, है ना। इसके बाद फिर से देखिए, फिर ऐसे घूमते हुए ऊपर चला गया, ठीक है, मतलब साइड में आ गया। अब फिर से सर्कल ना ऐसे घूमते हुए इधर चला आएगा। देखिए जब सर्कल आएगा तो यहाँ पे ऐसा स्टेटस बनेगा सर्कल का। तो देख लेते हैं किस विकल्प में ऐसे सर्कल है। पहला गलत हो, पहला देखिए ये घूम सही रहा है, तो विकल्प ए यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि घूमने का तरीका क्या है, ऐसे ये घूमा, ये फिर यहाँ से नीचे आ गया, तो ये घूम कर ऊपर ही जाएगा। हाँ सही है, तो अब ये पैटर्न मतलब ऐसा सर्कल दिखेगा, तो विकल्प ए कैंसिल हो गया, है ना, क्योंकि इसमें सर्कल ऐसा दिख ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे बचे इन 3 विकल्पों में से कोई एक सही होगा। अब सर्कल के बाद ट्रायंगल को देखते हैं। देखिए ट्रायंगल क्या हो रहा है, ट्रायंगल ऐसे खाली साइड में शिफ्ट हुआ, है ना, यहाँ पे ऐसे साइड में शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे साइड से ऊपर चला गया, फिर ऊपर से यहाँ साइड में आ जाएगा। तो ऐसी आकृति होनी चाहिए। तो देखिए ट्रायंगल के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे एक विकल्प और एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें ट्रायंगल उल्टा देख रहा है ना। ये 2 आपको मिल चुका है। अब इसके बाद सर्कल और ट्रायंगल हो गया। अब इस एरो की बात करते हैं, जो तीर का निशान बना है ना, तीर का निशान यहाँ पर था, है ना। देखिए इसके बाद क्या हो, उल्टा होकर ऊपर चला गया, ठीक। फिर एक पोजीशन शिफ्ट हुआ, फिर उल्टा हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे फिर नीचे आएगा, लेकिन अब की बार ऐसे उल्टा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा सर्कल। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो ये इसमें सर्कल ऊपर दिख रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। 3 विकल्प एलिमिनेट हो गए, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को आप ऑब्जर्वेशन के साथ ही कर सकते हैं। आपको आराम से ऑब्जर्व करना है कि किस प्रकार का पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, बाकी आप आराम से देखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा 15 से 20 सेकंड में। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9, है ना। 9 में क्या दे रखे, निम्नलिखित विकल्पों में से 4 अंक जोड़े दिए गए जिनमें से 3 युग्म किसी न किसी रूप में एक जैसे, तो आपको वो बताना है जो सबसे अलग है। देखिए यहाँ पर देखेंगे सबसे अलग कौन सा है, 10 123 का रिलेशन दिया है ना, 17 290 दिया है, 14 227 दिया है, 11 146। इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 12 में नहीं बनेगा। इसमें ना देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, 123 में अगर 10 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आएगा। इसी प्रकार अगर इसमें भाग करेंगे, देखिए तो 17 दूना 17 1 का 17, 17 छक्का 119, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आएगा। और आगे देखेंगे 14, 14 1 का 14, 84, यहाँ पर 3 रिमाइंडर आएगा, है ना। और 11 1 का 11,
11 3 33, 3 रिमाइंडर आएगा। देखिए यहाँ पे मतलब जब इसमें भाग किया गया ना, तो जो विकल्प बी है इसमें शेष 1 आ रहा है, बाकी सभी विकल्पों में शेष 3 आ रहा है, तो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा विकल्प बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10। 10 नंबर का प्रश्न क्या दिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या सेट वही संबंध साझा करते हैं जो प्रश्न दिए गए संख्या सेट द्वारा साझा किया जाता है। देखिए 17 24 45, देखिए 17 24 और 45 इनका रिलेशन कैसा चल रहा है, 17 में +7 करेंगे तो 24 मिलेगा, और 7 का 3 गुना यहाँ पे 21 जोड़ा गया है। ठीक, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 18 5 हो जाएगा, 23 और 15 अगर जोड़ेंगे तो ये नहीं मिलेगा, ये गलत हो गया। 19 से 7 26 होता है, ठीक है, फिर 21 जोड़ेंगे तो 34 नहीं मिलेगा। 15 5 20 होता है ना, फिर इसके बाद 5 15 जोड़ेंगे तो नहीं मिलेगा। देखिए 12 7 19 होता है, 19 में 7 21 जोड़ेंगे तो 40 मिलेगा। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 11। इसमें ये दे रखा है कि सभी गायक नर्तक है, मतलब जितने भी गायक है सब नर्तक है। तो गायक के लिए मैं जी लिख दे रहा हूँ, है ना, सभी गायक, और नर्तक के लिए एन लिख दे रहा हूँ, सब नर्तक है। देखिए कोई भी नर्तक प्लम्बर नहीं है, जो नर्तक है ये प्लम्बर नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसमें इसका निष्कर्ष दे रखा है, कोई प्लम्बर गायक नहीं। देखिए ये प्लम्बर है और गायक इसके अंदर है, तो क्या जब ये प्लम्बर और नर्तक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के घर नहीं जा रहे हैं, और नर्तक के अंदर गायक है, तो प्लम्बर यहाँ तक पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। कोई भी प्लम्बर गायक नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ गायक प्लम्बर है, देखिए गायक और प्लम्बर का संबंध बता रहा है, जबकि यहाँ तो नहीं दिख रहा है, गलत हो जाएगा। फिर आगे है कुछ नर्तक गायक है, कुछ नर्तक ऐसे हैं जो गायक है, सही बात है। पूरा सर्कल किसका है? नर्तक का है, और इसी सर्कल में गायक भी आ रहा है, तो जो कॉमन जोन में आएगा वो मतलब नर्तक होगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, गायक होगा, सही हो जाएगा। इसमें निष्कर्ष 1 और 3 फॉलो कर रहे हैं, विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12। 12 में क्या दे रखा है, आपको दिया है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन प्रतिस्थापित करेगा? देखिए यहाँ पर 37 है, 37 में 2 जोड़ा गया, +2 किया गया तो 39 मिल गया। 39 में 4 जोड़ा गया, +4 किया गया, है ना। इसके बाद अभी आगे नहीं पता है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पर +10 किया गया, तो आपको पैटर्न दिख रहा है। देखिए 2 प्लस है, 4 प्लस है, आगे 6 प्लस करेंगे, फिर 8 करेंगे और 10 करेंगे। तो अगर 6 प्लस करेंगे तो 1549 मिल जाएगा, और 49 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 57 मिल जाएगा, तो बिल्कुल सही है। इसमें क्या पैटर्न चल रहा है? +2 +4 +6 +8 +10, तो 1549 बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 का डी। प्रश्न 13। इसमें दे रखा है निम्नलिखित विकल्पों में 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी एक तरह से एक जैसे और एक अलग है, विषम की पहचान कीजिए। देखिए हैदराबाद, औरंगाबाद, चेन्नई और गंगटोक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे इसमें 3 विकल्प ऐसे हैं ना जो किसी न किसी राज्य की राजधानी है। जैसे देखिए हैदराबाद राजधानी है, चेन्नई राजधानी है, गंगटोक राजधानी है, लेकिन जो औरंगाबाद है ये एक शहर है। ठीक, तो औरंगाबाद राजधानी नहीं है। देखिए गंगटोक ये सिक्किम की राजधानी है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी। आपको कमेंट करके बताना है कि हैदराबाद वर्तमान में किसकी राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर दे रखा है उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए यहाँ पर दिया है DAGFCI, फिर यहाँ पे क्या रिप्लेस करेगा इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न को यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। देखिए DAG, इसके बाद आगे दे रखा है FCI, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, फिर आगे दे रखा है JGM और LIO। देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, डी के बाद ई नहीं है, एफ है ना, इसके बाद जी नहीं होगा, एच होगा, और इसके बाद आई नहीं होगा, जे होगा, और के नहीं होगा, एल होगा। तो यहाँ पे पहले आप एच प्लेस करेंगे, एच प्लेस करते ही 2 विकल्प यहाँ से एलिमिनेट हो गए। इसके बाद देखिए ए के बाद यहाँ पे क्या, देखिए बी नहीं है, सी है, तो यहाँ पे डी नहीं होगा, ई होगा, फिर एफ नहीं होगा, जी होगा, तो यहाँ पे जी दिख रहा है, यहाँ पे इसका मतलब ई आएगा। जब आपने 2 निकाला तो आपको ये विकल्प सी भी एलिमिनेट होता हुआ दिख गया, तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। गेहूं का संबंध रोटी से है जिस प्रकार गन्ना का संबंध किससे? देखिए गेहूं से क्या बनता है? रोटी बनता है। तो गन्ना से क्या बनेगा? गन्ना से चीनी बन सकता है, गुड़ बन सकता है। तो यहाँ पे दिया है गुड़, मेयोनेज, घास और केचप। तो केचप नहीं बनेगा, घास भी नहीं बनेगा, मेयोनेज भी नहीं बनेगा, गुड़ बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16। 16 में क्या दे रखा है? निम्नलिखित विकल्पों में से 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे और एक भिन्न है, विषम समूह अक्षर समूह का चयन कीजिए। देखिए इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 6, जी की कितनी होती है? 7, और एल की कितनी होती है? 12। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। देखिए ए की प्लेस वैल्यू है 1, बी की है 2 और एफ की कितनी है? 6। आई का है 9, जे का है 10 और एन की बात करेंगे तो एन की प्लेस वैल्यू है 14।
इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, m का कितना है, m की प्लेस वैल्यू होती है 13, n का होता है 14, r का होता है 18। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले विकल्प में 1 और 5 का गैप है, मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, इसमें 1 4 है, इसमें भी 1 4 है, इसमें भी 1 4 है, तो विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो अलग है यहाँ पर पहले 1 का गैप है फिर 5 का गैप है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, इसमें दिया उस अक्षर का चयन करें जो प्रश्न निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए ए, ई, जे, क्वेश्चन मार्क और डब्ल्यू। ए की प्लेस वैल्यू 1, इसकी प्लेस वैल्यू 5, जे की प्लेस वैल्यू 10 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23। यहाँ पर ये दो मतलब हम लोग नहीं निकाल सकते। अब क्या पैटर्न चल रहा है, देखिए यहाँ पे 4 प्लस हुए, यहाँ पर 5 हुए, है ना। इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे 6 जोड़ दें तो 16 मिल जाएगा, 16 में 7 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। तो प्लेस वैल्यू 16 है ना, प्लेस वैल्यू 16 किसकी होती है, पी की होती है, तो पी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह में, मतलब यहाँ पे 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई एक पासे की, उस चिन्ह का चयन करें जो बराबर दर्शाने वाले की फलक के विपरीत होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी कॉमन टर्म पकड़ लेना है। देखिए अगर आप कॉमन टर्म देखेंगे बराबर यहाँ पर है ना, इसमें प्लस परसेंटेज, इसमें परसेंटेज है, तो आप परसेंटेज को पकड़िएगा, है ना। यहाँ से परसेंटेज को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा देना, तो आप लिखेंगे परसेंटेज, फिर इसके बाद परसेंटेज के बाद डॉलर और यहाँ पर स्टार। इसके बाद देखिए यहाँ पे परसेंटेज को पकड़ेंगे, परसेंटेज के बाद क्या मिलेगा आपको, इज इक्वल टू मिलेगा और इज इक्वल टू के बाद प्लस मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए स्टार और प्लस एक दूसरे के अपोजिट है ना, डॉलर और इज इक्वल टू एक दूसरे के अपोजिट है, और इसके बाद यहाँ पे जो बचा है मतलब वो हैश बचा है तो हैश इसके अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पैटर्न पता चल चुका है कि इसमें पूछा क्या, इज इक्वल टू के अपोजिट कौन है, डॉलर है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 19, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ठीक, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है, प्रतिस्थापित कैसे होगा देखते हैं। देखिए यहाँ पर +6, यहाँ पर +10, आगे बढ़ेंगे +14, +18। देखिए आप ध्यान से देखेंगे ना तो +4 4 हो रहा है, तो +22 कर लेंगे। जैसे +22 करेंगे तो 74 मिलेगा, 74 में +26 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, और +30 करेंगे तो ये विकल्प एकदम सही चल रहा है ना। तो इसमें +4 4 का मतलब वो चल रहा है, तो इसमें 74 बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 20 है ना। 20 में क्या करना है, उस विकल्प का चयन करें जिनमें दी गई प्रश्न आकृति अंतर्निहित है, इसको मोड़ने की अनुमति नहीं। तो देखिए ये आकृति कुछ ऐसी बन रही। अब सभी विकल्पों को अगर ध्यान से देखेंगे तो विकल्प ए को देखिए, ये आकृति है ना, ये रहा प्रश्न चिन्ह की आकृति आपको पहले में ही मिल गई है ना, जब पहले में मिल गई तो यही सही हो जाएगा, विकल्प ए। इसके अलावा और अगर कहीं पर देखेंगे तो विकल्प बी में कोई ऐसी आकृति नहीं दिख रही। देखो विकल्प सी में यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसमें पता है ये लास्ट में ये वाला पेंटेड एरिया नहीं है, तो इस वजह से गलत हो गया है ना। इसमें देखिए अगर डी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये दिख तो रहा है लेकिन ये पेंटेड एरिया नहीं, तो इसलिए ये सब गलत हो गए। ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हम लोग के आज का प्रैक्टिस सेट। माफ कीजिएगा दोस्तों। देखिए इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपको लगातार मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा।